अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 11, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम जस्ट चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम क्या चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो लिंक है वो पिछले चैप्टर के साथ है। ठीक है, जैसे हमने पीछे को बताया कि पिछला चैप्टर जो है वो हमने पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने देखा था कि पीरियाडिक टेबल में बार बार हम वो सेम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि मेन पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसके अंदर अरेंज किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर एंड पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स के अंदर पहली चीज़ ये हमने पढ़ी थी, ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का एक रेगुलर ट्रेंड हमने देखा था। ठीक है, एलिमेंट्स शो रेगुलर ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। के पीरियड्स और ग्रुप्स में बिल्कुल अलग तरह का ट्रेंड शो करते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए बाज़ औक़ात कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही होती है, बाज़ औक़ात डिक्रीज़ हो रही होती है। और सेम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट तरह का ट्रेंड होगा ग्रुप्स और पीरियड में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि पीरियाडिक टेबल की ये जो लेफ़्ट साइड होती है, इस साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड जो होती है पीरियाडिक टेबल की, उसके अंदर हमारे पास दो तरह की मेटल्स और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, जैसे यानी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सी दो मेटल्स होती हैं, एक होती हैं एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को बोला जाता है, और दूसरी मेटल होती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ, इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो हमने पढ़ा था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये पीरियाडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, यानी लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल के दो ग्रुप्स, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीरियाडिक टेबल की जो राइट साइड होती है वहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स, और वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स, यानी कि राइट जो साइड होती है उधर क्या होता है, हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं और वो भी बहुत रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, उसके अलावा डेंसिटी हो गई, उसके अलावा साइज़ ऑफ एटम, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो थी इसका हमने ट्रेंड पढ़ा था। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर भी ट्रेंड इन ग्रुप्स। उसके अलावा पिछले चैप्टर में हमने एक ये चीज़ भी स्टडी की थी कि जब हमें किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल, यानी कि जो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन है वो हमें किसके बारे में बताती है, पीरियाडिक टेबल की लोकेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल प्रिडिक्ट, दो चीज़ों को ये आगे प्रिडिक्ट करती है, रिएक्टिविटी एंड लोकेशन इन पीरियाडिक टेबल। तो अब इस चैप्टर के अंदर इन्हीं तमाम चीज़ों का लिंक है आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि किस तरीके से पहले से जो हमारे पास नॉलेज जो कि पिछले चैप्टर के थ्रू हमने गेन कर लिया है, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ इनके अलावा होंगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इनके अलावा प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे,
सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ को। एल्कली मेटल्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा। मैं साथ साथ इसका ग्रुप भी लिख लेती हूँ। ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा हम हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। हैलोजेंस ये होता है ग्रुप नंबर 17, ठीक है। उसके अलावा हम इस चैप्टर में नोबल गैसेस, जो कि पीरियोडिक टेबल का लास्ट चैप्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। वो होता है ग्रुप नंबर 18। उसके अलावा हमने एक पीछे ही हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स को खास यानी उनके स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं, फैमिलीज़ हैं। यानी आप समझ लें कि इस चैप्टर में हम उन्हीं फैमिलीज़ के आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी, उधर जस्ट हमने इनका नाम पढ़ा था, अब इस चैप्टर में हम उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो डी ब्लॉक होता है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर भी मेटल्स ही आती हैं और उनका एक स्पेशल नेम होता है। इसका भी हमने जिक्र पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल। यानी कि डी ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल की प्रॉपर्टीज़ को भी हम आपस में कंपेयर करेंगे। नॉन मेटल एंड मेटल कंपैरिजन, यानी इनका भी आपस में कंपैरिजन करेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये था हमारा आज का जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें जस्ट हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और कुछ चीज़ें हमने जो पहले से पिछले चैप्टर में पढ़ रही हैं उन्हीं को रिपीट किया है। कि पिछले चैप्टर में जैसे हमने देखा था कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया जाता है। उसके अलावा एलिमेंट्स पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का। उसके अलावा हमने देखा था कि लेफ़्ट साइड पे मेटल्स होती हैं और रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और राइट साइड पे रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, साइज़ ऑफ एटम, इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया। उसके अलावा हमने एक चीज़ देखी थी कि किस तरीके से हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी और उसकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इस चैप्टर में कौन कौन से ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, एल्कली मेटल्स, हैलोजन, नोबल गैसेस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ का आपस में कंपैरिजन। ये था इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।